हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पीजीटी का जो 18 अगस्त का एग्ज़ाम रहा सिविक्स का, उसमें बहुत से छात्रों ने जो है आंसर की के अगेंस्ट जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से आंसर की सिविक्स की निकाली गई थी, उसमें प्रतियोगी छात्रों द्वारा 11 प्रश्नों के लिए आपत्ति दर्ज कराई गई है। उसी विषय पर हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम उन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जिन क्वेश्चंस पर या जिन प्रश्नों पर प्रतियोगी छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई है ऑनलाइन पोर्टल पर। तो चलिए इस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की भर्ती के लिए 18 अगस्त को पहली पाली में आयोजित परीक्षा के 11 प्रश्नों पर प्रतियोगी छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई है। यानी कि कितने प्रश्नों पर? 11 प्रश्नों पर छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई है। छात्रों का कहना है कि बुकलेट सीरीज ए के प्रश्न संख्या 2 किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। इसका जवाब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रे एक क्लियंस को सही माना है, जबकि छात्रों ने हर्बर्ट साइमन को सही जवाब माना है और हर्बर्ट साइमन के सही जवाब के अपने पक्ष के लिए उन्होंने साक्ष्य भी जो है बोर्ड के सामने रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट जिस पे आपत्ति दर्ज कराई गई है प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, वह है निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटु समालोचक है। इसका उत्तर बोर्ड द्वारा सर हेनरी मैन को सही माना गया है, जबकि छात्र लास्की को सही बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है का जवाब संस्था ने रॉबर्ट मिसेस पॉलिटिकल पार्टीज को सही माना है और छात्र लिपसेट वेल्थ ऑफ नेशन को सही होने का दावा कर रहे हैं। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्धि वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका जवाब चयन बोर्ड की ओर से अरस्तु को सही माना जा रहा है और छात्र सेंट थॉमस एक्विनिस को सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट की भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो बोर्ड की तरफ से इसका जो आंसर दिया गया है वह चार्टर एक्ट 1853 है, जबकि छात्र चार्टर एक्ट 1833 को सही बता रहे हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की? इसका चयन बोर्ड के द्वारा जो जवाब दिया गया है राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका माना है और छात्र इसको तार्किकता को सही मान रहे हैं। प्रश्न संख्या 70 जो जिसमें ये क्वेश्चन किया गया है कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, किसने कहा था? इसका जो आंसर बोर्ड की तरफ से आया वह था केसी व्यूमर द्वारा, लेकिन छात्र इसको सर आइवर जेनिंग्स की सही होने का दावा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है का जवाब बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय मान रहा है और छात्र कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को ही इस शक्ति की जो है प्राप्ति है। तो ये उनके ऑब्जेक्शन का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? इसका जवाब बोर्ड द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है, जबकि छात्र संसद मान रहे हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। बोर्ड के द्वारा इसका जो आंसर दिया गया है वो वक्कल को कहा गया है, जबकि छात्र मैटलैंड को सही होने का दावा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट की भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? इस क्वेश्चन का कोई भी विकल्प सही नहीं है। छात्रों ने आपत्ति के साथ साक्ष्य भी भेजे हैं। गौरतलब है कि प्रवक्ता सिविक्स के 183 पदों के लिए 3,27,044 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस प्रकार से स्टूडेंट ऑनलाइन पोर्टल पर यूपीपीजीटी के ऑनलाइन पोर्टल पर जहां पर ऑब्जेक्शन को दिखाना था वहां पर छात्रों के द्वारा 11 संभावित प्रश्नों को साक्ष्य के साथ ऑब्जेक्शन उनका उठाया गया है कि इन प्रश्नों को सही किया जाए, क्योंकि इन प्रश्नों की वजह से जो है आंसर गलत किए जा रहे हैं और उनके आंसर में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, साथ ही साथ उनकी परसेंटेज में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो जिन छात्रों का कहीं ना कहीं कट ऑफ में सिलेक्शन हो सकता था वो भी इन गलत प्रश्नों के कारण जो है पीछे रह जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने संभावित साक्ष्यों के साथ इन प्रश्नों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो
ये इम्पॉर्टेंट वीडियो हमने आपके लिए इसीलिए बनाई है ताकि आपको ये पता हो कि आपने किन जो 11 प्रश्नों के साथ जो है ऑब्जेक्शन उठाए हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हम ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।